बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान सुमेरा सलीम और इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद की आबारा मार्केट में। आज हम लोगों से जो है जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछेंगे, जिस तरह से पाकिस्तान 1947 को बना। आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म कौन थे और पाकिस्तान के मौजूदा सदर कौन है। इस तरह से मुख्तलिफ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे। 23 मार्च आ रहा है, आखिर 23 मार्च की हकीकत क्या है। आज हम जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछेंगे और देखते हैं कि वो क्या जवाब देते हैं। मज़े मज़े के उनके आंसर्स भी इंजॉय करेंगे। आइए चलते हैं। मार्च के लिए कोई पैगाम क्या कहना चाहेंगे? 23 मार्च को कुछ क्या हुआ था? नहीं पता मैडम। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म सदर का नाम पहले सबसे पहले वज़ीर आज़म सदर तो अयूब साहब थे। वज़ीर आज़म लियाकत साहब। अच्छा, मुझे बताइएगा अंकल, 23 मार्च को क्या हुआ था, कुछ बताएंगे? 23 मार्च को परेड के हवाले से जी, क्या हुआ था 23 मार्च को? क्यों मनाते हैं हम 23 मार्च? ये यौम इंडिपेंडेंट डे। अच्छा, पाकिस्तान की जो है पहले वज़ीर आज़म का नाम बताएंगे? जी, पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म का नाम? लियाकत अली। ठीक। अंकल, 23 मार्च को क्या हुआ था, हम पूछ रहे हैं क्यों मनाते हैं 23 मार्च? 23 मार्च को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। ठीक है। अच्छा, आप बताएं 23 मार्च हम क्यों मनाते हैं? 23 मार्च 1940 को करारदाद मंजूर हुई थी और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ। अच्छा, पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म कौन? मेरे ख्याल में सिकंदर मिर्ज़ा, इस तरह का कोई नाम था। ठीक है भाई, बताइएगा 23 मार्च को क्या हुआ था, बताएंगे कुछ? नहीं, मुझे नहीं पता। आपको पता है? आपको पता है भाई 23 मार्च को क्या हुआ था? किसको? 23 मार्च को क्यों मनाते हैं? दादे में मकासद मंजूर हुई थी ना। अच्छा, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म कौन है? वज़ीर आज़म इमरान खान। ठीक है। तब्दीली फिर क्या हुआ था, किस वजह से मनाते हैं? मुझे नहीं पता। कुछ आप बताएंगे 23 मार्च को क्या हुआ था? जी, 23 मार्च को क्या हुआ था, हम क्यों मनाते हैं? 23 March, obviously, it's a landmark in the history of Pakistan, and it is the Pakistan Day when Pakistan resolution was passed, and it was decided that Muslim will have their an independent state, and they will no longer tolerate any kind of slavery. So obviously, that is the greatest day in the history of Pakistan, and we all celebrate it with great enthusiasm. ओके मैम, फर्स्ट वज़ीर आज़म का नाम बताएंगी पाकिस्तान के? Obviously, लियाकत अली खान. अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, हम 23 मार्च वाले से पूछें, बताएंगे 23 मार्च को क्या हुआ था? 23 मार्च को करारदाद पाकिस्तान हुआ था। अच्छा, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म पहले पाकिस्तान वज़ीर आज़म लियाकत अली खान। अच्छा, आप बताइएगा कि पाकिस्तान के कितने सूबे हैं? सूबे नहीं हैं, ये 4 हैं टोटल। डिफेक्ट गिलगित बल्तिस्तान है। ओके, शुक्र है किसी को पता है। एक्सक्यूज़ मी, अस्सलाम वालेकुम। हम 23 मार्च के वाले से सवाल करें, आप बताएंगे 23 मार्च? नहीं, हम लोगों को लेट और हम लोगों ने अच्छा, जाना। क्या हुआ था ये बता दें। आई डोंट नो। बताएंगे 23 मार्च को क्या हुआ था? मौलाना 23 मार्च को करारदाद पाकिस्तान पेश हुआ था। अच्छा, आप बता दें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म पहले कौन थे? नहीं पता। पहला वज़ीर आज़म लियाकत अली खान कौन था? छोटे एक मिनट। अच्छा, 23 मार्च को क्या हुआ था? 23 मार्च के बारे से बता रहे हैं, आप बताएंगे 23 मार्च को क्या हुआ था? 23 मार्च को करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी। अच्छा, पाकिस्तान के फर्स्ट वज़ीर आज़म कौन थे? फर्स्ट वज़ीर आज़म लियाकत। ठीक है। अच्छा, और पाकिस्तान के अभी जो है सदर कौन है? आरिफ अलवी। ठीक है। पढ़े लिखों को पता है, बाकियों को नहीं। एक्सक्यूज़ मी, हम 23 मार्च के बारे से बता रहे हैं, आप बताएंगे 23 मार्च को क्या हुआ था? वो बताएंगे। वो मुझे पता ही नहीं है 23 मार्च को हुआ क्या था। छुट्टी होती है, छुट्टी तो मनाते हैं। 23 मार्च को पसंद होती है। हाँ, इंशाल्लाह कल पसंद मनाएंगे हम। ठीक है। टॉपिक बताया फिर। अंकल, हम पूछें 23 मार्च को क्या हुआ था? क्या? 23 मार्च को क्या हुआ था? 23 मार्च को क्या हुआ था? नहीं, अभी स्टार्ट नहीं करें ना। स्टार्ट नहीं करें, आप बता दें, सोच लें। 23 मार्च यूम पाकिस्तान। ऐसे बता दें कि क्या था, क्यों मनाते हैं हम, कोई वजह थी, कुछ हुआ था? नहीं, सॉरी नहीं बता। अच्छा, 1946 को पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म कौन थे? 1946 को पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। और पाकिस्तान आज़ाद कब हुआ था, चाहिए बता दें। 14 अगस्त 1947। तो 46 में कैसे वज़ीर आज़म? अच्छा, सॉरी।
अस्सलाम वालेकुम छोटे भाई। अच्छा, हम 23 मार्च के वाले से बता रहे हैं, आप बताएं कि 23 मार्च को क्या हुआ था? 23 मार्च को पाकिस्तान, जो में पाकिस्तान है, पाकिस्तान बना था। पाकिस्तान बना था? Yes. अच्छा मंजूर हुई थी पाकिस्तान की। अच्छा, पाकिस्तान कब बना था? पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को। अच्छा, 1946 को पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म कौन थे? 1946 को पाकिस्तान बना ही नहीं था, 47 को बना था। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, आप बताओ 23 मार्च को क्या हुआ? 23 मार्च को पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है। आज़ादी का दिन है। अच्छा, पाकिस्तान के सदर कौन है अभी, पता है? इमरान इमरान खान सदर है पाकिस्तान के। अच्छा, ठीक है। 23 मार्च को हम क्यों मनाते हैं, क्या वजह है? 23 मार्च हमारा जो है ना कौमी दिन है, इस वजह से मनाते हैं। इस दिन जो है ना हमें मनाना चाहिए। कौमी दिन है, आखिर इस दिन ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से हम मनाते हैं? पाकिस्तान जो है ना हमारे लिए वजूद में आया था, समझ लें किस्म की पाकिस्तान की बुनियाद बनी थी। अच्छा, हमारे से वजूद में आया था 23 मार्च को, और पाकिस्तान कब वजूद में आया ये बता दें? पाकिस्तान 23 मार्च 1947। ओके, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई। अच्छा, हम 23 मार्च के वाले से पूछें, आप बताएंगे 23 मार्च को क्या हुआ था? 23 मार्च को क्या क्या हुआ? हुआ था? 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुआ था। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म कौन थे बताएंगे? पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म नवाज शरीफ। नवाज शरीफ। अच्छा, अभी पाकिस्तान के सदर कौन है? अब भी उनका नहीं पता क्यों। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। हम 23 मार्च के वाले से बात करें, बताएंगे 23 मार्च को क्या हुआ था? सॉरी 23 मार्च को क्या हुआ था सर? सॉरी। ओके। अस्सलाम वालेकुम भाई। अच्छा, मुझे बताएंगे 23 मार्च को क्या हुआ था? 23 मार्च को क्यों मनाते हैं 23 मार्च? 23 मार्च को विजन में नहीं है। अच्छा, ये बता दें कि पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म कौन थे? जी, पहले वज़ीर आज़म कौन थे पाकिस्तान के? लियाकत अली खान। ये तो चीटिंग हो रही है, आप पीछे से बता रहे हैं। अच्छा, ये बता दें पाकिस्तान का वजूद में आया था? 14 अगस्त 1947। 1946 में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म कौन थे? ये नहीं पता। 47 कौन थे? ये से बता रहे 1946 में कौन थे? ये बता रहे नहीं, आपने बताया ना। ये बता रहे। उन्होंने कहा कि 1947 में पाकिस्तान वजूद में आया। आप कह रहे हैं, मैंने आपसे पूछा 1946 में कौन थे वज़ीर आज़म? चलिए आप बताएं। बताओ ना कौन है? नहीं पता। मुझे नहीं पता। 23 मार्च को आखिर क्या हुआ था, क्यों मनाते हैं हम 23 मार्च? 23 मार्च तो हमारी हुकूमत की, हमें मुसलमानों की शान है, हमें पता होना चाहिए, बिल्कुल हर बच्चे को पता होना चाहिए 23 मार्च को क्या हुआ था और मैंने क्या कारनामे किए थे। बताया ना क्या हुआ था 23 मार्च? पाकिस्तान आज़ाद हुआ था और क्या। पाकिस्तान आज़ाद हुआ था 23 मार्च को। अच्छा, पाकिस्तान वजूद कब में आया था? 23 मार्च को 23 मार्च को वजूद में आया था। पाकिस्तान को। अच्छा, ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान के अभी सदर कौन है? अभी अलवी साहब है और कौन होंगे? 23 मार्च को क्या हुआ था? क्या आप बता दें? बताइए 23 मार्च को क्या हुआ था? बताओ भाई, करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई। करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई। अच्छा, पाकिस्तान की अभी सदर कौन है? इमरान खान। अच्छा, सदर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान है। सदर साहब तो वो है ना, वो है ना आजकल कौन है भाई ममनून के बाद? नहीं भाई, वाला शेर नहीं यार, वो है, वो भूल गया। नहीं, ज़हन में नहीं। अच्छा, ये बता दें 1946 में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म कौन थे? 1940 में शौकत अजीज़ होंगे। 40 में 40 में वैसे में होंगे। पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, 46 में वही होंगे। यही तो सवाल पूछा था। अच्छा, मुझे बताएं 23 मार्च को क्या हुआ था? ये बताएगा मेरा नहीं, पहले आप बताएं। मेरा भाई बताएगा। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे नहीं पढ़ा लिखा। नहीं, अच्छा चलो बताएं 23 मार्च को क्या हुआ था? यार 23 मार्च को तकरीबन मेरे ख्याल में, मैं इधर नहीं था, मैं गाँव था। अच्छा, वैसे करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी 23। अच्छा, पाकिस्तान का वजूद में आया ये बता दें। क्या चीज़? पाकिस्तान कब वजूद में आया? क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान कब बना? ये पाकिस्तान कब बना था? नहीं, ये नहीं पता। वो तो पता है, ये पूछ अलग स्टाइल से रही है ना। हाँ, उर्दू इतना खास साफ नहीं है हमारा। दूरी साहब। अच्छा, तो 1946 में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म कौन थे? 1946 में। 47 में पाकिस्तान बना। मैं उस टाइम था ही नहीं ना, अभी का पूछे मेरे से। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, 23 मार्च के वाले से बताइएगा 23 मार्च को क्या हुआ था?
इससे पूछ मेरा गलत था। अच्छा गलत खराब है, थोड़ा सा बता दें क्या हुआ था? बताओ जी। पाकिस्तान मंजूर हुई थी, करारदाद पाकिस्तान में। अच्छा 1940 में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म कौन थे? नो आइडिया। नो आइडिया। अच्छा ये बता दें पाकिस्तान कब बना? 1947। तो 46 में वज़ीर आज़म कैसे हो सकते हैं? जी तो 46 में वज़ीर आज़म कैसे हो सकते हैं? इसीलिए बोला नो आइडिया, बताओ तो बता देता। बता दे क्या। अच्छा ये बताएं 23 मार्च को क्या हुआ था? नहीं पता। मैं स्कूल कभी गई नहीं। तो स्कूल ऐसे ऊपर हो जाए ना। नहीं यार उधर इधर। अच्छा पाकिस्तान कब बना ये बता दें? 1947 14 अगस्त। अच्छा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म कौन है अभी? वज़ीर आज़म इमरान खान। सदर नहीं पता। क्या हुआ था? 23 मार्च को दिफा पाकिस्तान। अच्छा पाकिस्तान कब बना था ये बता दें? 1947। और 1946 में जो है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? 46 में उसका वजूद ही नहीं था, तो प्राइम मिनिस्टर कहाँ से आएगा? अच्छा इस वक्त पाकिस्तान के सदर कौन है? आरिफ अलवी। ठीक है। 23 मार्च को क्या हुआ था? 23 मार्च को करारदाद मंजूर थी पाकिस्तान की। 23 मार्च पक्की बात है? पक्की बात है। अब क्या हम अच्छा पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म कौन थे? पाकिस्तान के लियाकत अली खान। ठीक है यार पढ़ा लिखा बंदा। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अंकल ये बताइएगा 23 मार्च को क्या हुआ था? जब आज के क्वेश्चन पूछें। मुझे पता नहीं है। 23 मार्च को क्या हुआ? 23 मार्च को क्या हुआ था? आप बता दें क्या हुआ था? नहीं आप नहीं बताना। क्या हुआ था? ये सच में नहीं पता। नहीं पता। अच्छा ये बताएं पाकिस्तान कब बना? पाकिस्तान 14 अगस्त 1947। अच्छा ये बताएं पाकिस्तान के सदर कौन है अभी? आजकल सदर कोई पता नहीं। आप बता रहे हैं ना? कोई पता नहीं। अच्छा ये पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म कौन थे? फर्स्ट वज़ीर आज़म उस टाइम तो मैं खुद भी नहीं पैदा था। तो पढ़ा भी नहीं है बुक्स में? पढ़ा भी नहीं है। ये तो क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो आज तक मैं नहीं पढ़ा। बिल्कुल। अच्छा ये बता दें 1946 में कौन था वज़ीर आज़म? आई डोंट। नहीं पता। आप बताएंगे 23 मार्च को क्या हुआ था? कल तो बताओ। नहीं याद आ रहा। अच्छा बताएं पाकिस्तान कब बना? अभी मैं बिल्कुल डम हो गई हूँ। अच्छा आप बता दें 23 मार्च को क्या हुआ था? कंफ्यूज। अच्छा ये बता दें पाकिस्तान कब बना था? 14 अगस्त को 14। अच्छा 1946 में पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? 1947 में पाकिस्तान तो बना था। या दैट्स गुड। अच्छा 23 मार्च के इस वक्त पाकिस्तान के सदर कौन है? आरिफ अलवी। जी नाज़रीन जिस तरह से आपने जाना कि आज एक नए प्रोग्राम के साथ हम हाजिर हुए जिसमें हमने लोगों से कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन भी किए, ये जानना चाहते थे क्या उनको उन सवालात के जवाब मालूम है। अक्सर को जो है सवालों के जवाब मालूम थे जबकि नहीं थे, लेकिन एक बात है कि जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री में जब पाकिस्तान वजूद में आया एक बहुत बड़ी थी कि तमाम मुसलमानों को एक अलहदा मुल्क दिया गया, तो ये क्वेश्चन कम अज़ कम इतना तो सबको मालूम होना चाहिए। अब अपनी मेज़बान सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। पाकिस्तान बेपनाह कुदरती वसाइल से मालामाल होने के साथ साथ इंसानी वसाइल में भी नुमाया है। तारकीन वतन की जानिब से मुल्क में भेजी जाने वाली रकूम माशी तरक्की में कलीदी किरदार अदा करती हैं। समंदर पार पाकिस्तानीज मुल्क का कीमती असासा हैं और पूरी दुनिया में पाकिस्तान के सफीर भी। इनकी खिदमात के पेश नजर हुकूमत पाकिस्तान ने ओवरसीज पाकिस्तानीज फाउंडेशन का इदारा कायम किया है, जो कि गुज़िश्ता 40 सालों से अपने समंदर पार पाकिस्तानियों और मुल्क में मौजूद उनके अहले खाना की खिदमत में कोशां है। वजीर आजम पाकिस्तान के विजन के पेश नजर OPF अपने तमाम रीजनल दफातर के साथ मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के तहत तारकीन वतन की परदेश में सरपरस्ती के साथ पाकिस्तान में उनके अहले खाना की फलाह बहबूद को भी यकीनी बना रहा है। OPF की तमाम खिदमात और सहूलियात से इस्तेफादा करने के लिए ओवरसीज पाकिस्तानीज को रजिस्ट्रेशन के अमल के तहत मेंबरशिप कार्ड जारी किया जाता है। ज़र मुबादला की कानूनी तरसील को यकीनी बनाने और इस सिलसिले में मजीद आसानियां देने के लिए वजारत खजाना की हिदायत पर फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस कार्ड का इजरा भी अमल में लाया गया है। बैरून मुल्क वफात पा जाने वाले तारकीन वतन के जस्द खाकी के मुल्क में पहुंचने के बाद खुसूसी फ्री एम्बुलेंस सर्विस के जरिए उनके आबाई इलाकों तक पहुंचाया जाता है। स्कॉलरशिप स्कीम के तहत ओवरसीज पाकिस्तानीज के होनहार बच्चों को वज़ाइफ भी दिए जाते हैं। हाल ही में OPF के 3 इदारों में चाइनीज जबान की क्लासेस का इजरा भी अमल में आया है। OPF को ई-लर्निंग प्रोग्राम कामयाबी से चलाने वाला पाकिस्तान का पहला सरकारी इदारा होने का एजाज भी हासिल है। OPF
मजीद तफसीलात के लिए हमारी हेल्प लाइन या वेबसाइट विजिट करें।